हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। जैसा कि थंबनेल को देखकर आपको को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो आज ये वीडियो आप अगर 5 मिनट अगर देख लेंगे, सुन लेंगे तो शायद इसका आप पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने का तो बहुत मन होता है, लेकिन उनके मन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां आती रहती हैं और ड्रीम बहुत बड़ा है, करने के लिए तो तैयार है, लेकिन मन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे दिमाग में टेंशन चलती रहती है जिससे वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। तो आज आ जाइए, हम इसी पर बात करने वाले हैं, डट के करेंगे और आ जाइए करते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते समय अगर भटकने लगता है और ड्रीम बहुत अच्छा है कि मैं 10th में टॉपर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, IPS IAS कुछ भी बनूंगा, बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन जब वो मन में तो बहुत अच्छी हुंकार सी भरते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो पढ़ने के लिए भी मन करता है, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा बस, इसके बाद में आपका मन नहीं करता है। कैसे पढ़ते हैं, क्या करें, हम कैसे पढ़ाई करें कि अपने ड्रीम को पूरा करें। बहुत सी ऐसी जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की टेंशन। ड्रीम पर ही दिमाग रखिए और केवल पढ़ते रहिए और डट के अच्छी तरीके से मेहनत करिए। मेहनत करने वाला हमेशा ही सफल होता है। कभी भी ऐसा मन में ख्याल मत लाइए कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, कुछ नहीं। सिर्फ आप मेहनत करते रहें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, सब अच्छा होगा। लेकिन क्या करें, अगर कुछ बच्चे पढ़ते समय, फोन से पढ़ते समय, अगर उसका पढ़ते समय अगर गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया तो उसी में बिल्कुल जुगनी की तरह, एक क्या बोलते हैं उसे, मच्छर की तरह चिपक जाते हैं उसको, है बिल्कुल उसी की तरह लग जाते हैं उसमें और पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाते हैं। एक छोटे से मैसेज के लिए आज तुम लगे हो, एक छोटे से मैसेज के लिए आज तुम उसके पीछे घंटों बर्बाद कर रहे हो और कहते हो कि मेरी वो बहुत पसंद करती है, मुझे बहुत चाहती है, हैं? कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। जिंदगी में अगर तुम सफल हो गए ना, अपनी मुकाम, अपनी मंजिल को पा गए ना, तो ऐसे तमाम सी गर्लफ्रेंड आपके पीछे घूमेंगी। तो जीवन में हमेशा याद रखना, पहले आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करें, क्योंकि लक्ष्य को पूर्ण करें, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होने वाला है। छोड़ दो सब दुनिया भर का ड्रामा, छोड़ दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार हो जाता है, अरे यार कुछ नहीं लव होता है। लोग कहते हैं कि प्यार होगा तो वापस जरूर आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सच्चा प्यार होता तो वह छोड़ के जाता ही क्यों। तो इसलिए जीवन में याद रखना, हमेशा ही अपने सबसे पहले लक्ष्य को रखिए, लक्ष्य को आगे रखिए, उसे पूरा कीजिए, मन लगाकर जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जब आपको मंजिल मिल जाए, आप एक मैसेज के लिए इतना सब 1-1 घंटे 2-2 घंटे उसी में बिता देते हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो एक बात याद रखना, आज ये जो समय है, ये समय तुम्हारा पढ़ने का है और इस पढ़ने के समय में आपने अगर तमाम दुनिया भर की बातों में पड़ गए तो आप अपना ड्रीम कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। लगे रहो उनके पीछे, करते रहो मैसेज, करते रहो, 1-1 बजे 2-2 बजे तक बात करते रहो, एक दूसरे के वीडियो कॉल मैसेज लगे रहो, कुछ बस यहीं तक सीमित रहोगे। लेकिन समय बदलता रहता है, समय के रहते हुए यदि आप सुधर गए, संभल गए तो अच्छी बात है। अगर समय ने तुम्हें सुधारा तो बहुत बड़ी चोट लगेगी, शायद आप आगे संभलने के लायक ही नहीं बचेंगे। तो अच्छी बात है, हमेशा ऐसी, आज तुम कहते हो मुझे बहुत पसंद करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन याद रखना समय बदलते देर नहीं लगती कि आज तुम अच्छे लग रहे हो, आने वाले समय में कल कोई उसे दूसरा अच्छा लग जाए और तुम्हें ब्लॉक जब कर देगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी औकात क्या थी। तब तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ में मिलेगा, कुछ नहीं आएगा, वो दौर भी निकल जाएगा जो पढ़ाई करने का था। हमारी मंजिल का जो ठिकाना था, जिसे हमें पूर्ण करने था, उसे हम छोड़ करके हम किसी दूसरी जगह ध्यान लगा रहे हैं।
तो जीवन में इन भ्रांतियों से दूर हटें और जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करें। और कह दो अपने आप से, अपने ईमान से ये कह दो कि चल पड़े हैं कदम आगे, अब नहीं रुकेंगे, जब तक न पानो मंजिल को थक कर भी नहीं रुकेंगे। तो पूरे अपने ईमान से ये बात रख लो कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। इन भ्रांतियों से दूर रहना है। जो कोई भी टॉपिक लो उसे मन से, दिलो दिमाग से पढ़ो और पूरे माइंड को कंसंट्रेशन लग के पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करो। और जब भी पढ़ना तो अपने फोन की DND लगा लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, जिससे आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ऐसे कोई महान नहीं बन जाता। आप लोग को बता दें कि एक कहानी जो थी तुलसीदास जी की, उस पर ध्यान जरा दें। जब तुलसीदास की जो पत्नी थी वो चली गई थी अपने मायके, तुलसीदास जब अपनी गाय को चरा कर के शाम को वापस लौटते हैं, पता चलता है कि उनकी पत्नी जो थी चली गई है मायके। तो वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने ग्रसित थे कि वो चले पीछे शाम को ही चल देते हैं अपनी ससुराल के लिए। क्या होता है, ससुराल जाने के लिए, पहुंचने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। और जब नदी पड़ती थी, क्योंकि वो प्रेम में इतने पागल थे, वो सीधे नदी में ऐसे ही कूद गए। और जब कूद गए तो उन्हें एक मुर्दा पड़ा हुआ था, मुर्दे पर वो बैठ करके पार हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे। तो इसी तरीके से आप लोग भी जब भी पढ़ें, जब भी कोई अपना काम करें, अपनी मंजिल के लिए पागल होना पड़ता है, तो बिल्कुल वो पागल से थे। और जब इतना करके जब अपनी ससुराल में पहुंचते हैं, पत्नी को देखते हैं, पत्नी इनको देखते हैं कि यही रात के 11 बजे जब पहुंचे हैं, तो पत्नी ने कहा है, पत्नी ने जवाब दिया, फटकारते हुए, ललकारते हुए कहा था कि अस्ति चर्ममय देहमय तासो यह प्रीति, कि अस्ति चर्ममय देह है यह तासो यह प्रीति, और होती जो श्री राम मय तो काहे की भयभीत। यानी जब उन्होंने कहा कि इस सांसारिक रूपी देह से जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर ये तुम्हारे श्री राम में, हमारे श्री राम में, भगवान में अगर तुमने भक्ति की होती तो आप शायद अमर हो जाते, आपका नाम, आपका यश पूरे जगत में फैल जाता। इतनी बात सुनकर के, इतनी चोट अपनी पत्नी की सुनकर के वो वहां से चले जाते हैं। और गौर करना, थोड़ी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब वो चले जाते हैं तो वहां से वो प्रभु की भक्ति में, राम की भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फेमस होने की बात आती है कि हम तुलसीदास को क्यों मानते हैं। तो रामचरितमानस लिखी थी एक पुस्तक, जिसमें श्री राम के चरित्र का पूरा वर्णन उन्होंने कर रखा है। उनका जब उन्होंने श्री रामचरितमानस पुस्तक लिखी, उसके बाद में पूरे जगत में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, तुलसीदास के नाम से जाने लगे। लेकिन गौर करना, यहाँ पर मैंने किस लिए बात बताई। तुलसीदास भगवान के, यानी श्री राम के भक्त के नाम से नहीं जाने गए, यानी उनकी पूजा करने से नहीं जाने गए। किस नाम से जाने गए? उस पुस्तक के नाम से, जो पुस्तक उन्होंने लिखी। तो पुस्तक में वो ताकत होती है, किताब में वो ताकत होती है, ज्ञान में वो ताकत होती है, किसी भी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। तो याद रखना, सबसे पहले पढ़ाई करना, और कभी भी इधर उधर मन भटकाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी तुलसीदास की कहानी से हमें प्रेरणा मिली है। और नहीं, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है और कहा है। बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखना कि अगर किसी को नीचा दिखाना है तो जी जान तोड़कर मेहनत करिए। और जिन लोगों ने आज तुम्हें ब्लॉक किया है, तुम्हारे मंजिल पा जाने के बाद में वही लोग तुम्हें एक ना एक दिन सर्च करेंगे। तो हमेशा ही अपनी मेहनत पे लगे रहें। आशा करता हूँ
आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट भैया जरूर कर दिया करो। ओके, धन्यवाद।